सतना जिला के ग्राम पंचायत खरवाही शासकीय हाई स्कूल के पास तथागत गौतम बुद्ध भगवान तथा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक सतना, अध्यक्षता गौरी शंकर कुशवाहा, संघ जिला अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि विधायक रामलखन पटेल, सत्यभान सिंह जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रामपुर, विजय तारा पटेल जनपद अध्यक्ष अमरपाटन, गोरेलाल प्रजापति जनपद पंचायत सदस्य रामपुर बघलान, संघ जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, संतोष डिब्बा। कार्यक्रम के आयोजक मुनिया स्वामी, स्वामी कुशवाहा, सरपंच खरवाही सहित अन्य विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित होकर प्रतिमा स्थापित किए एवं सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्गदर्शन पर चलने और उनके संविधान का पालन करने का भी संदेश दिया गया। SDR इंडियन न्यूज़ 21 से मोहम्मद इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। क्योंकि ऐसा लगता भंडारे का समय था और भंडारा भी नहीं मिल पाया, इसलिए लोगों को आवाज बंधी हुई है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय गौतम बुद्ध जी। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं अगली कड़ी में बुद्ध वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती इंद्रवती कुशवाहा और श्रीमती फूल कुमारी कुशवाहा। अभी मैं अगली कड़ी में चलिए, उसके बाद वो तैयार रहेंगे जिनका हमने नाम लिया है, क्योंकि वहां से आयोजक के द्वारा आदेश हुआ था, इसलिए हमने बोला था। मैं अगली कड़ी में राम सरोवर कुशवाहा पूर्व प्रत्याशी बैसी गुजरा हुआ। धन्यवाद मंच संचालक महोदय जी। आज ग्राम खरवाही की पावन भूमि में भगवान बुद्ध जो बुद्ध बने वो कैसे बने, उस बात को भी जानने की जरूरत। सिद्धार्थ अपनी 6 वर्ष की तप करने के पश्चात जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ज्ञान देना चालू किया और वो ज्ञान जो दिया, सबसे पहले उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। मित्रों, आज पूरे दुनिया का मानव सभी दुखी है, भारत ही नहीं समूचे पूरे विश्व का कोई भी मानव हो सभी दुखी है। और अशोक सम्राट जैसे महान दुनिया में चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे कोई राजा नहीं हुआ और वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक बुद्ध धर्म के शरण में गए हुए, बुद्ध धर्म संघ ने उसका निवारण बताया। आज भारत देश में पुनः आ चुकी है, इसे विपश्यना विद्या कहते हैं। हम सब लोग कहीं न कहीं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दुखी होते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय सतना जिले के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय डब्बू कुशवाहा, सम्मानित सिद्धार्थ भैया, कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय गौरी भैया एवं सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों, सभी हमारे भाइयों और सभी हमारी माताएं बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। जैसा कि मैं कुछ कहने से पहले गौतम बुद्ध आज ग्राम पंचायत खरवाही, बुद्ध की धरती, बुद्ध का देश, आज अपने सरपंच मुनिया स्वामी कुशवाहा के सपनों का पूरा उनका उद्देश्य हुआ, उसमें हम सब ने कोशिश करते रहे कि आपको निश्चित रूप में आपके जो उद्देश्य पूरे होंगे। कदमों में कदम मिलाकर हम लोग सहयोग कर रहे हैं और आज आप सब आए हैं उनके कदमों में कदम सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि अपने मध्य प्रदेश के लाडले विधायक, सतना जिला के विधायक सिद्धार्थ डब्बू भैया, अपने कांग्रेस सचिव भैया अजीत भैया जी, अपने विराजे सम्माननीय सज्जन सिंह तिवारी जी, सम्माननीय अजीत सिंह जी, सम्माननीय
मोहम्मद सलीम जी, सम्माननीय सत्यवान सिंह जी, सम्माननीय आरसी विश्वकर्मा जी, सम्माननीय शौकीलाल जी, सम्माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय बद्री कुशवाहा जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, श्रीमती तारा जी, देश से चल कर आई श्रीमती संध्या जी, आप सबका मैं इस मंच में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एवं मंच में हमारे सभी जिनका नाम नहीं ले पाया, सभी पिता तुल्य मार्गदर्शक साथीगण एवं हम उम्र नौजवान ऊर्जावान कार्यकर्ता साथीगण, आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, शरीक हुए। कार्यक्रम के आयोजक सम्माननीय स्वामी दीन कुशवाहा जी का हौसला, सज्जन भाई, अजीत भाई, आयोजक स्वामी दीन जी, सलीम चाचा, गौरी शंकर जी, अमरपाटन की सम्मानित जनपद अध्यक्ष तारा जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष चेहरा, मंच पर बैठे नेतागण, संचालन कर रहे गौरीलाल भाई, गौरी शंकर जी और प्रदीप राम सहोदर जी, साथ ही सामने उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, गांव के आसपास के गांवों से आए सभी लोगों का मैं आज अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। जब बात बुद्ध की हो ये बेटा, तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि बुद्ध भगवान बने कैसे, बुद्ध से भगवान कैसे बने, ये जानना जरूरी हो जाता है। सारे देवी देवताओं के बारे में हमने सुना, लेकिन उनका मानवीय प्रमाण हमें नहीं मिले कि वो हमारे आपके जैसे इंसान थे। लेकिन तथागत बुद्ध का प्रमाण है, आज भी उनकी अस्थियां हैं इस दुनिया में, इस देश में, आज भी उनकी अस्थियां हैं कि वो थे। और इसलिए प्रमाणित होता है कि काल्पनिक नहीं है, ये सत्यता है। जिन्होंने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जलाया, तक्षशिला जैसे विद्यालय को जलाया, पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता को तहस नहस किया, ऐसे मनुवादी लोगों ने इनाम घोषित कर दिया था कि जब बुद्ध की कोई बात करता नजर आए तो उसका सर काट के लाओ और सरयू नदी में बहाओ। जो सरयू नदी का पहचान है वो बौद्धिस्ट और बुद्ध भगवान को आस्था करने वाले उनके अनुयायियों के सरों से उनके रक्त का प्रमाण है सरयू नदी। आज से 2563 साल पहले जब हुआ, तब इस देश में इंसानियत की कोई गिनती नहीं थी। इंसानों को काटा जाता था, मारा जाता था, कुचला जाता था, कोई प्रेम नहीं था, सिर्फ राजा था और प्रजा था। मायने निकालते हैं जब भी कोई बात करता है। हम लोग आपस में जब भी बात करते, जब भी चर्चा करते हैं, हम किसी ना किसी से तुलना करते हैं। अरे बिना तुलना के भी तो बात हो सकती। लेकिन मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का विश्वास पुनर्जन्म में हो वो सीखने में निकाल दे, और जिसका विश्वास इसी जन्म में हो वो शासन सत्ता के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग सातों जन्म, अगली पीढ़ी, बुद्ध ने सोचने के लिए मना किया। उन्होंने कहा है कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। और जिस कथा में, जिस व्यवस्था में पुनर्जन्म है, वो गलतियां करते रहे, सुधार करते रहे और पूरा जीवन अपना सीखने में निकाल दें। सब आ रही निकाल, थोड़ी चेहरा निकाला है।
आज के कार्यक्रम हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? हम समाज में संदेश देना चाहते हैं कि चूँकि ये बौद्ध विचारधारा फले फूले तो ये समानता आए, भाईचारा आए और असमानता घटे। ये जो भाईचारा आपस में नहीं बनी है वो बने। ये बुद्ध विचारधारा ही तो विश्व के लिए फायदेमंद है। आज भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को? आज तथागत गौतम बुद्ध भगवान का और संविधान निर्माता तथागत अपने बुद्ध विचार से प्रेरित बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान दिया, हम सब को संदेश देना चाहते हैं, पूरे देश को देना चाहते हैं, अपने ज़िला के साथ में, अपने गांव के साथ में, सबको कहना चाहते हैं, यदि आपको स्वतंत्रता, बंधुता, प्यार, भाईचारा, करुणा यदि चाहना है तो बुद्ध के मार्ग में, बाबा साहब के विचारों में आपको चलना होगा। तभी आपको स्वतंत्रता रहेगी, तभी आपको बंधुता मिलेगी, तभी आपको प्यार होगा, तभी आप हर पद में, चाहे वो जिस पद के हो, चाहे जिस बिजनेस में हो, तभी आप सफलता मिलेगी। जब बाबा साहब और बुद्ध के और फूले साहब के, सावित्रीबाई माता के, बिरसा मुंडा जी के, कबीर साहब के, तमाम ऐसे लिस्ट में हमारे महापुरुष हैं जो देश के लिए, विश्व के लिए सब कुछ किए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा समाज इस देश में जो बुद्धमय देश है, बुद्ध की धरती है, उन्हें मानने में कहीं ना कहीं कोताही किया है। उसका कारण ये है कि कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश के ऐसी व्यवस्था को मतलब कर दिए हैं कि हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि बिना बुद्ध के, बिना बाबा साहब के दुनिया में कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश चल रहा है संविधान से, कोई धर्म से नहीं चल रहा है। सबसे आग्रह करना चाहते हैं, बाबा साहब को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, कबीर साहब को पढ़ो, बिरसा मुंडा जी को पढ़ो, आपका निश्चित रूप में कल्याण होगा, तभी देश का भला होगा। इससे पहले आपको मिलेगा तभी जब आप बाबा साहब, कबीर साहब को सबको जानोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।